हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BSOG 173 ब्लॉक 2 की यूनिट 7। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन एंड सोशल पर्सपेक्टिव। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिखा जो अलग होगा जो मैं लिखूं, तो इसलिए हम सीधा आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का ये है ना कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ हमारा मेन फोकस होता है एक इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं, जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर। एंड इकोनॉमी भी होता है ऑब्वियसली, हम बिना इकोनॉमी को लिए हम उसे डेवलपमेंट नहीं बोल सकते, बट इकोनॉमी एक पार्ट होता है उसका, मतलब वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट वैसे। ठीक है, इसका एक हिस्सा होता है, हम ये कह सकते हैं। बट ओवरऑल हम सबसे ज़्यादा पर्सन पे फोकस करते हैं कि हम किस तरीके से उसे एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, उसकी एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी हम दे सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो हमारा होता है वो है इंडिविजुअल की फ्रीडम और उसकी कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करना या फिर बेटर करना, ये हमारा मेन फोकस होता है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो वो ना पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है महबूल हक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये इन्फ्लुएंस किया था, या फिर जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट का हमें आइडिया मिलता है वो इन्हीं से आया हुआ है। इन्होंने ये कहा कि एक कंट्री में एक हाई जीडीपी हो सकता है, मतलब हो सकता है किसी कंट्री का जीडीपी बहुत ही हाई हो, लेकिन ओके हाई इसलिए क्योंकि वो उसके पास प्रोडक्शन है, लाइक वेपन्स वगैरह बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये हो सकता है कि अगर उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना ये नहीं हो रहा, अगर वो इस सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा है कि एजुकेशन बेटर कर सके, लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं कर पा रहा है ना, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता कभी भी एक स्टेट को आगे, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक डेवलप स्टेट है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें सोशल पर्सपेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, तो सोशल पर्सपेक्टिव और मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है ना वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन के, या फिर जो भी एक्शंस होते हैं वो। ऐसा है कि कोई भी बिहेवियर जो होती है या फिर कोई भी चॉइसेस हम जो बनाते हैं, हमारी कुछ भी हम चॉइस करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होती है हमारी सोशल लाइफ से। ठीक है, फॉर सपोज अगर हम एग्जांपल ये लेना कि जैसे कि जो NGOs वगैरह होती है, ठीक है, जो हमारी नेबरहुड एसोसिएशन होती है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है, या फिर ये सारी चीज़ें ना इन सारी चीज़ों को हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एक टाइप का सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिविजुअल के राइट को किस तरीके से प्रॉपर एक्सरसाइज करना है उसमें हेल्प करती है। ये हमें अवेयर करती है कि आपकी ये राइट है, आपको इस तरीके से मतलब इसको एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन जो भी सोशल सर्कमस्टेंसेस होती है, जो भी पब्लिक पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती है इस चीज़ को। फॉर सपोज अगर हम एग्जांपल लेना तो जो कोविड के टाइम पे भी था, ठीक है, हम उसको ले सकते कि लॉकडाउन के टाइम पे जो फार्मर्स थे वो अपना विंटर प्रोड्यूस बेच नहीं पा रहे थे बिकॉज लॉकडाउन था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये लॉकडाउन लाने का आइडिया तो सरकार का था, राइट, भले ही उन्होंने अच्छे चीज़ के लिए किया है, इट्स जस्ट यहाँ पे बस ये पॉइंट हो रहा है कि उन्होंने जो चीज़ें लागू करी है, जो रूल्स, ठीक है, जो नॉर्म्स उन्होंने लागू करे, वो चीज़ों की वजह से बाकी की चीज़ें की लाइफ भी इफेक्ट हो रही है कि प्रोड्यूस नहीं, अगर वो सेल नहीं कर पा रहे तो ओब्वियसली उनका इनकम नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम होंगी ना। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, कि किस तरीके से एक पब्लिक पॉलिसी भी इन चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है कहीं ना कहीं। उसके बाद ओके हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सोशल और जो इकोनॉमिक है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक साथ चलती है। हमें दोनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, सोशल इम्प्रूवमेंट भी और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस भी। जब ये दोनों चीज़ें का बैलेंस होगा तब हम उसे एक प्रॉपर डेवलपमेंट बोल सकते हैं। मतलब इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, बट ये दोनों को एक मेन यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैपेबिलिटीज़ अप्रोच टू डेवलपमेंट। तो अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो इसमें अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग होता है ना वो अकेले काफ़ी होता है सारे प्रोडक्शन के लिए। मतलब ह्यूमन बींग के अंदर इतनी क्षमता है कि वो डेवलपमेंट की जितनी भी प्रोडक्शन, एवरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ना वो ला सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। और उनका ये भी मानना है कि कंट्री की ना नेशनल इनकम हाई हो सकती है एक पल को, कि हाँ अगर हाई है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज उसकी नेशनल इनकम या फिर उसकी जीडीपी हाई है तो उनकी जो वेलबींग है पीपल की, मतलब जो लोगों की रहने की जो भी तौर तरीके ना वो बहुत सही है, हम ये नहीं बोल सकते। ठीक है, अब इस अप्रोच में 3 की कंसेप्ट है, हम बोल सकते हैं 3 कंसेप्ट है। पहला फंक्शनिंग, मतलब डेवलपमेंट एज फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग में आते हैं जो भी हमारा बिंग्स एंड डूइंग, मतलब जो भी एक होता है ना
तरीका या फिर जो भी हम करते हैं उसको फंक्शनिंग बोलते हैं। जो भी एक काम बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, तरीका बोल सकते हैं, रूल्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसे फंक्शनिंग बोलते हैं। दूसरा है कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी मतलब एक पर्सन के अंदर कितनी फ्रीडम है या फिर वो कितना कैपेबल है कुछ भी करने के लिए कि वो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, ठीक है, इसको कैपेबिलिटीज़ में लाएंगे। और तीसरा है एजेंसी। तो एजेंसी का मतलब है जो एक एबिलिटी होती है ना पर्सन की कि वो किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर फॉलो कर सकती है ताकि वो वैल्यू प्रोवाइड कर सके सोसाइटी को, और जो भी चीज़ों को वो प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, जिस भी चीज़ों को लाइक सोसाइटी में ये चीज़ें, ये अपब्रिंगिंग को प्रायोरिटाइज अगर कर रहा है तो उसे वो अचीव कर सके। उसके पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब ऐसे एजेंसीज अवेलेबल होने चाहिए उनके लिए कि वो फ्री होके अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सके, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट एज फ्रीडम में भी अमर्त्य सेन ने यही बोला है कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि लोगों का जो फ्रीडम लेवल होता है ना उसको कैसे एनलार्ज कर सके, बेटर कर सके, इम्प्रूव कर सके। अब उनके लिए ना डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम अनफ्रीडम या फिर अनअवेलेबिलिटी जो भी कमियां हैं अगर हम वो सिर्फ वो निकाल देते हैं तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी, नहीं। उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास हम अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जो भी पॉवर्टी को की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें, और कोशिश करें कि कम से कम लोग गरीब हों, सारे लोगों को एटलीस्ट उनका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है ना वो उन्हें मिल सके, कोई भी डिप्राइव ना रहे, मतलब कोई भी पिछड़ा ना रह जाए, सबको मिलनी चाहिए वो राइट एंड फ्रीडम, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला कि फ्रीडम 2 रीजंस की वजह से इम्पॉर्टेंट है। पहला द इवेल्युएटिव रीज़न। अब इसमें ये आता है ना कि डेवलपमेंट को ना हम विजुअलाइज कर सकते हैं, लाइक फॉर सपोज अगर हम कुछ किसी भी चीज़ को बेटर करने के लिए हम विजुअलाइज करते हैं ना सबसे पहले कि ये चीज़ें, फॉर सपोज अगर हमें ट्रिप पे भी जाना है तो हम पहले ही विजुअलाइज करते हैं, राइट, कि ऐसा होगा, हमें रोड ट्रिप पे जाना है, हमें ऐसे जाना है, यहाँ पे स्टे करना है, ऐसे एंजॉय करेंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रेटेजी हम तैयार कर लेते हैं ना। तो वैसे ही अगर इंडिविजुअल को मतलब अगर फ्रीडम दी जाए ना, अगर वो इंजॉय कर रहा है एक्चुअल में, तो वो एनहांस कर सकती है, विजुअलाइज हो सकती है कि डेवलपमेंट मिल रही है, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। दूसरी है इफ़ेक्टिवनेस रीज़न। तो ये बोला जाता है ना कि डेवलपमेंट ना तभी पॉसिबल है जब लोग ना फ्रीली एजेंसी को ना मतलब क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज कर पा रहे, यूज़ कर पा रहे, जो भी फॉर सपोज एनजीओज़ वगैरह बहुत सारे हैं बट हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, या फिर उसकी जो मतलब पॉजिटिव साइड है, क्या बोलते हैं यार, हाँ मतलब एनजीओज़ के पास जा नहीं सकते अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा एनजीओज़ के होने का, राइट। तो दैट इज़ द थिंग कि इफ़ेक्टिवनेस मतलब कितना इफेक्टिवली आप वहाँ पे चीज़ों को, पॉलिसी को ऑर्गेनाइज कर पा रहे कि लोग उसे यूज़ कर पा रहे, कितने फ्री है वो या फिर कितना ज़्यादा ईजिली वो एसेसिबल है उनके लिए, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे। तो इसके 4 कंसर्न्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, मतलब 4 प्रोसेस बोल सकते हैं। सबसे पहला ये है कि इक्विटी इज़ नॉट सेम एज इक्वालिटी। मतलब इक्विटी और इक्वालिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो मतलब है हर किसी को सेम एक तरीके से कर दो, ठीक है, हर चीज़ के लिए सेम कर दो। लेकिन इक्विटी का मतलब है ना, इसमें ना कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इक्विटी का मतलब होता है कि वहाँ पे फेयरनेस तो होनी चाहिए सोसाइटी में, कि सबको मौका मिल रहा है हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, बट उसके अलावा कई सारे स्कीम्स होने चाहिए कि हम वीकर सेक्शन को अपहोल्ड कर सकें, जो गरीब है, जो वुमेन है, जो अगर माइनॉरिटी में है या फिर कुछ कर नहीं पा रही है तो उनके लिए होनी चाहिए। जैसे ST SC वालों के लिए अलग से है ना बहुत सारी चीज़ें, वैसी ही होनी चाहिए। ओके, इनका मेन चीज़ है ना, ये सही है, मेरे को भी लगता है इक्वलिटी, बिकॉज हमें पता होगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि लाइक आप गरीब, आप अमीर हो, ठीक है, देन एक जो बंदा है वो गरीब है, तो आप ज़रूरी नहीं है ना, आपको अगर इक्वली भेज भी दिया जाए पढ़ने के लिए तो हो सकता है आप तो मटेरियल, आपके पास ख़रीदने के लिए पैसे हैं सारे, जो भी स्टडी मटेरियल डिमांड करते कॉलेज वाले, बट उसके पास नहीं होगे, राइट। इसलिए उसको थोड़ी अलग से मैनिटीज़ देनी पड़ती है, अलग से चीज़ें देनी पड़ती है, अलग से स्कीम उनके लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ताकि वो भी उस लेवल पे आ सके, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें दी जाती है। तो प्लीज़ यार ब्लेम मत करो ST SC वालों को, बेचारों के साथ गलत होता है।
वट एवर। दूसरा पॉइंट है एफिशिएंसी रिफर्स टू द मिनिमल यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचर। ओके, ये कि ना इफ़िशेंसी ये बताती है ना कि जो ह्यूमन या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका कम से कम यूज़ होना चाहिए, ताकि हम जो इंडिविजुअल की या फिर जो भी सोसाइटी की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सके। मतलब आप नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज़ करो, बिकॉज फ्यूचर के लिए भी तो बचाना है ना। दैट इज़ द थिंग। थर्ड इज़ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में ये है ना कि ये बताती है कि जो भी एजेंसीज या फिर एम्पावरमेंट की बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो उनकी इतनी इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन वगैरह की बात करें या फिर कोई भी सोसाइटी का जो भी रूल्स एंड लॉज बनता है ना, वो लोगों को ध्यान में रख के लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ ही बननी चाहिए। कि लाइक ऐसे नहीं कि सरकार उठ के कल को कुछ भी बना दे रहा है। हम ओबियसली डिस्कस करते हैं ना पहले एमएलएस वगैरह से, हर स्टेट के एमएलए एमपीज़ वगैरह से डिस्कस करके तब कोई भी रूल हम लागू करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए लोगों के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन फोर्थ इज सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी वाला का ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें नेचर एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है कि वो हार्म ना हो, और हमें अपने साथ साथ फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना है कि हमारी नीड्स तो फुलफिल हो रही है, साथ में फ्यूचर जनरेशन वालों के लिए भी बचत हो रही है, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ आइडियाज़ कनेक्टेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसका मेन फोकस ये है ना कि जैसे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये एक ट्रिक की तरह काम कर सकती है अगर हम पोर को बेनिफिट करना चाहते हैं। तो मतलब अगर हमें गरीबों की हेल्प करनी है तो हमारे पास खुद पैसा होना चाहिए, राइट। तो अगर एक कंट्री में, मतलब एक कंट्री को अगर गरीबी हटाना है वहाँ से, तो ओबियसली बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे पैसे होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, वरना वो कैसे फैसिलिटीज़ ला सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव होता है ना कि बेसिक नीड, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, पानी साफ़ होना चाहिए, घर होना चाहिए, ओब्वियसली छत होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को भी इन्होंने बहुत कंसीडर किया, बहुत इंपॉर्टेंट माना है। इवन इसके अलावा भी उन्होंने बोला है कि कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम या फिर अगर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हेल्थ हज़ार्ड कितने सारे होते हैं इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कम्युनिटी या फिर पॉलिटिकल सिक्योरिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का भी उन्होंने ध्यान रखा है। तो ओवरऑल ये था इस पूरे चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई एम सॉरी, जो एक चैप्टर में आई थिंक मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया था या फिर कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया था। आप प्लीज़ ऐसे ही अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, हो जाती है, बिकॉज बहुत कम टाइम है और हमें सारी सिलेबस कंप्लीट करनी है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो हो जाती है गलती, आई होप आप समझोगे, हम भी इंसान है यार, हो जाती है हमसे गलती, तो माफ़ कर दो। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम हैप्पी कि आप लोग बहुत ही एक्टिवली इसको पढ़ रहे हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, बेटर करना, और आपको इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।